आउटपुट डिवाइस। सही है, थोड़ा सा पहले बता देता हूं आउटपुट पे हम कब तक पहुंचेंगे। देखो, हमारी लाइफ में भी और कंप्यूटर में भी ये चीज हमें फॉलो करनी पड़ती है। सही है, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट। कोई भी चीज क्या करेंगे हम, पहले इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, और आउटपुट के बाद स्टोरेज। अच्छा, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, और बच्चों को इन दोनों ऑप्शन में बहुत गलती होती है। कुछ लोग ये लगा के आते हैं, कुछ लोग ये लगा के आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने घर पर खाना बना रहे हो, खाना जल गया, उसे खाओगे आप? आउटपुट कैसा है, बेकार है, तो क्या उसको स्टोर करोगे आप? स्टोर कब करते हैं, जब आउटपुट ठीक होता है। आप फॉर्म भरवाते हो, अगर आपके फॉर्म में कोई एरर है, ये कब पता लगती है, जब आउटपुट आता है उसका, तभी तो स्टोर करोगे। अगर उसके आपके फॉर्म में कोई एरर है तो क्या आप उसे सबमिट करोगे? नहीं करोगे ना। उसे सेव कब करते हैं, स्टोर कब करते हैं, जब आउटपुट कैसा होता है, ठीक होता है। सही है, तो पहले स्टोर होता है या आउटपुट आता है? पहले क्या आएगा, पहले स्टोर क्यों करेंगे, पहले आएगा आउटपुट। हम ये चेक करेंगे आउटपुट ठीक है या नहीं है। जब आउटपुट ठीक होगा उसके बाद ही हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सही है, तो अभी हम पढ़ेंगे आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट जब ठीक आएगा उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब मेमोरी, समझ रहे हो ना, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सब चीज़ें होती हैं। ये कब पढ़ेंगे हम, जब हम आउटपुट पढ़ लेंगे। उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस का। देखिए, आउटपुट भी दो टाइप्स का होता है। आउटपुट कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। पहला आउटपुट होता है सॉफ्ट, और दूसरा आउटपुट होता है हार्ड। सॉफ्ट आउटपुट और दूसरा ये हार्ड आउटपुट होता है। सही है, सपोज करो आपको एक लेटर लिखना है। लेटर आप टाइप किस में करोगे, कंप्यूटर में टाइप करोगे ना। जो मैटर आपने टाइप किया और जो कंप्यूटर में है आपको शो हो रहा है, ये कैसा आउटपुट है, सॉफ्ट। अगर आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया, हार्ड है। अच्छा, आपसे पूछूं अगर मैं इन दोनों में अगर आपको चेंजेस करना हो तो आसान किस में होगा, सॉफ्ट में। अगर आपसे पूछे जाए इन दोनों में परमानेंट आउटपुट कौन सा है, हार्ड वाला आउटपुट कैसा होगा, परमानेंट। सही है ना, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है उसी को परमानेंट माना जाता है। सपोज करो आप मार्केट में फैन लेने के लिए गए और आपने बोला कि सर हमें फैन चाहिए। उन्होंने बोला भाई इसकी 2 साल की गारंटी है। क्या आप उसकी बात मान जाओगे ऐसे? आप क्या बोलोगे, इसका बिल दो, अपनी मोहर लगा के दो, तभी तो आप मानोगे। वो कैसा है, हार्ड है, उसकी बात पे आप यकीन नहीं करोगे। अच्छा, जब आप किसी को पैसा देते हो, उसने बोला भाई मैं 5 तारीख में आपको पैसा रिटर्न करूंगा, तो आप क्या बोलते हो, भैया लिख दो, लिख दो, लिखा हुआ माना जाएगा। अब किसके सामने बोला, इसको तो कोई प्रूफ नहीं है ना। तो ये बताओ परमानेंट आउटपुट कौन सा होता है और टेम्परेरी कौन सा होता है, सॉफ्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, आउटपुट डिवाइस पढ़ा रहे हैं ना आपको, अगर मैं आपसे पूछूं सॉफ्ट कॉपी देने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम बताओ, सॉफ्ट कॉपी देने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम। एक तो मॉनिटर हो गया और दूसरा प्रिंटर, तो हार्ड कॉपी देने वाला है। दूसरा होगा प्रोजेक्टर। अरे आपके गांव में रामलीला चलती है पर्दे पर, जिस डिवाइस से चलती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं ना। वो क्या होता है, प्रोजेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए हार्ड कॉपी देने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए, क्या बताओगे आप?
प्रिंटर। एक और पूछा जाए तो प्लोटर। प्लोटर क्या होता है? ये प्रिंटर से बड़ा होता है। जैसे ये जो फ्लैक्सी छपी हुई होती है ना, उसकी जो मशीन होती है उसे क्या कह सकते हैं? प्लोटर कह सकते हैं। सही है। अच्छा, जो आपके मैप्स होते हैं, मैप्स, भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा, ये जो प्रिंट होते हैं ये किससे प्रिंट होते हैं? प्लोटर से प्रिंट होते हैं। अच्छा, कहीं मकान बन रहा हो, मकान या कहीं प्लॉटिंग हो रही होती है, तो बिल्डर क्या काम करता है? बाहर ही ना एक नक्शा बना देता है कि हम कैसे इसको बिल्डिंग बनाएंगे, दुकानें कैसे बनाएंगे, रास्ता कैसे रखेंगे। तो ये जो प्लानिंग बना के एक बोर्ड लगा देता है बाहर, उसका जो प्रिंट आउट ले जा रहा होगा, किससे लिया गया होगा? प्लॉटर से। समझ गए आप? तो आउटपुट डिवाइस कितने टाइप्स की होती हैं? दो। एक तो हार्ड कॉपी देने वाली और दूसरी सॉफ्ट कॉपी देने वाली। साथ साथ बनाते रहना आप मेरे। आउटपुट डिवाइसेस कितने टाइप्स की होती हैं? ये दो टाइप्स की। कौन कौन सी? एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी देने वाले, और दूसरे कौन से होते हैं? हार्ड कॉपी देने वाले। अच्छा, अभी आपसे मैंने पूछा था सॉफ्ट कॉपी देने वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो बताया था आपने मॉनिटर, और दूसरा आपने क्या बताया था? सही है। और हार्ड कॉपी देने वाले कौन कौन से बताए थे आपने अभी? एक तो बताया था आपने प्रिंटर, और दूसरा प्लॉटर। अच्छा, अभी एक मैंने आपको नहीं बताई है, इनसे अलग भी एक आउटपुट डिवाइस और बताइए आप। इनसे अलग भी इसी क्लास में मौजूद है वो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर। अरे क्या स्पीकर? और ये क्या है? ये कैसी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। और वो कौन सी डिवाइस है? वो आउटपुट डिवाइस है। देखो, मॉनिटर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। देखो, एक तो है रंगों के आधार पर। रंगों के आधार पर। रंगों के आधार पर मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला मोनो मोनोक्रोम। क्या लिखा मैंने? ये मोनोक्रोम। दूसरा वाला होता है ग्रे स्केल। दूसरा कौन सा होता है? ग्रे स्केल। और तीसरा होता है कलर मॉनिटर। एक बात ध्यान रखना, कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR भी होती है ना, एक COLOR भी होती है। सही है। आपको यू वाली नहीं लिखनी है। इसकी वजह क्या है? अगर आप हैबिट डालोगे यू वाली लिखने की, पहले सुन लीजिए आप। एक टॉपिक होता है HTML। जिसने ओ लेवल किया होगा ना, वो जानता होगा HTML। जिसने HTML किया होगा, कलर की अगर स्पेलिंग आपने COLOUR लिख ली तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। ये ठीक करने के लिए आपको यू हटाना पड़ेगा। तो आज से आदत न डाल लें हम यू ना लिखने की, हमारा आगे प्रोग्राम गलत ना हो। तो इंग्लिश में चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में आप कलर की स्पेलिंग COLOR लिखना। ठीक है। एक तो ये रहा रंगों के आधार पर, और दूसरा होता है आकार के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? CRT, LCD, LED और TFT। ये किसके आधार पर है? आकार के आधार पर। अरे सॉरी, कहाँ? ये वाले पे। ये वाला ना,
ये इसी का पार्ट था। अरे ये इसी का पार्ट था, मेरे से ना एरो प्रोजेक्टर पर लग गई थी धोखे से। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये मॉनिटर का ही पार्ट है। अच्छा, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक तो रंगों के आधार पर और दूसरा आकार के आधार पर। मॉनिटर का एक नाम और है, उसे बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का एक नाम और क्या होता है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा, प्रिंटर की बात करते हैं। क्या पहले इतने रहने देते हैं? पूरा डायग्राम बना दूं, एक बार बना लेना कॉपी पे, फिर पढ़ते रहना आप। अच्छा, इधर आओ आप हार्ड कॉपी में। प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, देखो। एक तो होते हैं तो बाद में बनाना, फिर बोर्ड कम पड़ जाएगा, डायग्राम बड़ा। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। सही है। प्रिंटर देखो कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है प्रिंट क्षमता के आधार पर और दूसरा होता है प्रिंट करने के आधार पर। अच्छा, क्वेश्चन यहां से बहुत आता है। प्रिंट करने के आधार पर कितने प्रकार का होता है प्रिंटर? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो, अभी मैंने आपको किसी के बारे में नहीं बताया है, अभी केवल मैंने आपको डायग्राम, एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी मैंने आपको केवल डायग्राम बनाया है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? चेन प्रिंटर, चलो पहले इतना बनाओ, अब इतना बनाओ आप, अब इतने बनाओ पहले। कहां तक बना लिया आप लोगों ने? कहां तक बना लिया आपने? प्रिंटर तक बना लिया ना? अब यहां बना दूं वो प्रिंटर वाला, प्रिंटर वाला यहां बना देता हूं, ठीक है। एक तो बताया था मैंने आपको प्रिंट प्रिंट क्षमता के आधार पर। एक तो बताया था मैंने आपको करेक्टर प्रिंटर। एक आपको बताया था मैंने पेज प्रिंटर और तीसरा लाइन प्रिंटर। और एक और बताया था मैंने प्रिंट करने के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? नॉन। अरे इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है भाई? इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का प्रभाव। अरे इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं?
डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ये सारे प्रिंटर कैसे हैं? इंपैक्ट प्रिंटर हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? थर्मल, इंकजेट और तीसरा लेजर। लेजर प्रिंटर। ये जो पी है ना, पी, इस पी का मतलब क्या है? प्रिंटर है। आप इसको बनाइए, फिर आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको। जी क्या करूं? डॉट, DAISY, डेजी व्हील। नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स, नंबर 2 डेजी व्हील, नंबर 3 ड्रम, नंबर 4 चैन, अभी और भी हैं, बेल्ट है, सही है। और इधर क्या है? थर्मल, इंकजेट और लेजर, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ना ऐसे ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जिसने क्लास अटेंड करी है, चाहे वो घर नहीं पढ़ा हो, क्लास पढ़ी हो, वो ठीक लगा देगा। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन आया, ईमेल क्या है? पता उसमें, उसके अंदर एक ऑप्शन क्या था? ईमेल क्या है? पहला ऑप्शन था एक ट्रेन। तो एक बच्चे ने मेरे सामने उस पर टिक लगाया, ईमेल क्या है? एक ट्रेन। तो जब मैं क्लास में खड़ा था, मैंने बोला बेटा तुमने ये क्यों लगाया, एक ट्रेन? तो उसका जवाब सुन के ना बहुत अच्छा लगा मुझे, उसने क्यों लगाया पता क्या बोलता मेरे से? कालका मेल, पंजाब मेल, ऐसी होगी कोई ईमेल। सही है, कर लिया आपने ये? अच्छा, आपको अब क्लास का एजेंडा पता लग गया, हमें क्या क्या करना है। देखो, हमें पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट पहले हमें क्या पढ़ना है? मॉनिटर। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें? प्रोजेक्टर। उसके बाद हम किस पाएंगे? हार्ड कॉपी पर। हार्ड कॉपी में हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर। प्रिंटर में पढ़ेंगे ये वाले, और फिर क्या पढ़ेंगे? प्रिंट करने आधार पर पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्टर, और हमारी फाइनली आउटपुट डिवाइस पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हम इसको मॉनिटर कह सकते हैं? इस बोर्ड को, क्या इस बोर्ड को हम मॉनिटर कह सकते हैं? अरे मॉनिटर है। ये लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, क्या ये मॉनिटर है? नहीं है ना मॉनिटर। एक्चुअल में मॉनिटर अपने आप में कुछ नहीं होता। एलसीडी होती है, सीआरटी होती है। देखो, एक्चुअल में मॉनिटर क्या है? सीआरटी, एलसीडी, एलईडी या टीएफटी। सीआरटी कुछ नहीं होता, इनकी कैटेगरी का नाम है मॉनिटर। समझे आप? आपके मोबाइल के डिस्प्ले को मॉनिटर कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? हमारे मोबाइल में क्या लगी होती है? एलसीडी या एलईडी? एलसीडी लगी होती है, एलईडी लगी होती है? भैया एलसीडी भी लगी होती है और एलईडी भी लगी होती है, एलसीडी भी लगी होती है। क्यों? जिसका फोन भारी होगा ना, मोबाइल भारी होता है ना, किसी का मोबाइल भारी, 7-8 हज़ार वाला फोन लोगे, वेट में भारी होगा वो, उसमें लगी होती है एलसीडी। और जो फोन होते हैं लाइट वेट, पहली बात तो महंगे होते हैं, उनमें क्या लगी होती है? एलईडी लगी होती है। सही है। तो क्या उन दोनों को मॉनिटर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मॉनिटर क्या होता है? सीआरटी भी मॉनिटर होता है, एलसीडी भी मॉनिटर होता है, एलईडी भी मॉनिटर होता है, और टीएफटी भी मॉनिटर होता है। तो आप इसके अंदर आप पहला हेडिंग लिख लेना, मोनोक्रोम। पहला हेडिंग क्या लिखना आपको? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम है ना ये वाला, मोनोक्रोम। अच्छा, मोनो का मतलब ना मोनो, अरे आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी मोनो ऑक्साइड पढ़ा होगा। ये इसका क्या मतलब होता था? एक या दो? एक। और डाई 2, ट्राई 3, मोनोक्रोम। मोनो मतलब सिंगल, और क्रोम मीन्स कलर। यानी कि ऐसे मॉनिटर जो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। अरे वो शटर वाले टीवी देखे आपने? शटर वाले टीवी जो होते थे, नहीं देखे? अरे लकड़ी का दरवाजा होता था उसमें। अब के बच्चे नए, अब तो कलर, आपने शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने ना टीवी में ना देखा हो, एलसीडी देखी हो डायरेक्ट।
तो ऐसे टीवी आते ब्लैक एंड व्हाइट, आते थे ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो जो मॉनिटर थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, उन्हें क्या बोलेंगे? मोनोक्रोम। उसमें दो कलर होते थे, दो कलर, एक तो ब्लैक और दूसरा व्हाइट। अगर मैं ये रेड कलर और ग्रीन हटा दूं, ये बोर्ड भी तो ऐसे ही हो रहा है अभी। देखो दो कलर होते थे, एक तो बैकग्राउंड के लिए, जैसे आप स्कूलों में पढ़ते थे बोर्ड होता था, बोर्ड होता ब्लैक और चौक होती थी व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड था नहीं था। तो इसमें कलर के लिए दो रंगों का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट का, एक तो बैकग्राउंड के लिए और दूसरा फोरग्राउंड के लिए, FORE। एक तो बैकग्राउंड के लिए और दूसरा फोरग्राउंड के लिए। ठीक है, लिखो, लिखा आपने? अच्छा, एक वर्ड होता है IDLE, क्या होता है इसका मतलब? आदर्श। आदर्श होता है इसका मतलब? अरे वो आइडियल होता है, आइडियल, वो होता है आइडियल, आदर्श होता है। इसे बोलते हैं सुस्त। इसे क्या बोलते हैं? सुस्त बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुस्त। देखो एक कंप्यूटर ऑन है, एक कंप्यूटर ऑन है और आप उस पर बहुत देर से कार्य नहीं कर रहे हो, तो ये बोलेंगे हमारा कंप्यूटर कौन सी स्टेट में है? आइडल स्टेट में है। सही है। एक कार है, स्टार्ट खड़ी है, कौन सी स्टेट है वो? आइडल स्टेट है। इस क्लास में आइडल स्टेट में नहीं होना है आपको। इसका मतलब क्या है? क्लास में तो बैठे हैं, दिलो दिमाग कहीं और है, तो उस बंदे की कौन सी स्टेट है? वो आइडल स्टेट है। सही है। आपने देखा होगा अगर हम कंप्यूटर पे बहुत देर तक कार्य नहीं करेंगे तो कहां चला जाएगा वो? आइडल स्टेट में, और कुछ समय के बाद स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड में, ये लैपटॉप में जाएगा स्लीप मोड में, डेस्कटॉप में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें बैटरी नहीं होती। लैपटॉप में स्लीप मोड में चला जाएगा, उसमें होती है बैटरी। अगर आप लैपटॉप को बहुत देर से यूज नहीं करोगे, कहां चला जाएगा वो? स्लीप मोड में। अच्छा, आपने देखा होगा एक चीज होती है स्क्रीन सेवर, सुना आपने नाम स्क्रीन सेवर? जब आप कंप्यूटर को बहुत टाइम तक यूज नहीं करोगे तो कुछ लोग ना अपने लैपटॉप में स्क्रीन सेवर लगा देते हैं। सही है। उससे क्या होता है, अपने नाम का स्क्रीन सेवर लगा दिया आपने, तो आपका नाम लेफ्ट से आएगा, कभी राइट से आएगा, कभी बाएं से आएगा, दाएं से आएगा। या बबल लगा देते, बबल, बुलबुले छूटेंगे आपकी स्क्रीन पर। ये एक बॉल कभी नीचे आएगी कभी ऊपर जाएगी, ऐसा होता नहीं होता? उसे क्या बोलते हैं? स्क्रीन सेवर। तो बच्चों से पूछा जाए स्क्रीन सेवर क्यों लगाते हैं? तो अच्छा लगता है देखने में। अच्छा लगने की वजह नहीं है वो, ऐसा होता है जब कंप्यूटर को बहुत समय तक आइडल स्टेट पर छोड़ दिया जाता है तो उसके जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स, उसके बर्न्स होने का खतरा रहता है, बर्न्स में जलने का। उससे कलर खराब ना हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन एक समय पर एक जगह रुकी हुई है ना, तो उसके कलर खराब ना हो जाए, उसके कलर बर्न्स ना हो जाए, इसलिए क्या लगा देते हैं? स्क्रीन सेवर। अच्छा, स्क्रीन सेवर लगाने से बैटरी ज्यादा चलेगी कम चलेगी? ज्यादा चलेगी। अरे कम चलेगी, क्योंकि वो भी फंक्शन करता रहेगा अपना। स्क्रीन सेवर लगाने से बैटरी ज्यादा खर्च होती है, लेकिन स्क्रीन सेवर से आपके जो कलर्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलो लिखो, आकार के आधार पर मॉनिटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर मॉनिटर का वर्गीकरण। और इसके अंदर पहला हेडिंग है CRT। CRT, CRT की फुल फॉर्म है देखो पेपर में ना इनके बारे में ज्यादा लिखने के लिए नहीं आता, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। CRT, LCD, LED और TFT, आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। आपको इनका फंक्शन पता हो या ना हो, लेकिन आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म बहुत आती है। CRT इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, CRT। देखो इसका अगर फंक्शन पढ़ना है, ये कैसे काम करता है, लाइट कैसे जलती है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स इसके लिए। इंटर में आपने वो पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट बनाया होगा ना CRT का, प्रोजेक्ट बनाया होगा आपने। फास्फोरस के पर्दे पर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम गुजरे थे और फास्फोरस के पर्दे पर टकराए थे, याद आया? कुछ चित्र बना था। अरे इंटर में तो पढ़ा होगा आपने। कंप्यूटर में ये नहीं आएगा। कंप्यूटर में क्या आएगा? अरे वो बड़ा सा टीवी नहीं होता था ब्लैक वाला, अरे पहले, अब तो LCD आ गई है, पहले बड़ा सा टीवी नहीं आता था वो, उसे क्या बोलते थे? CRT।
अच्छा उसकी कमियां बताओ क्या क्या थी, वो कमियां पूछे जाएगा। देखो एक तो भारी था, एक तो भारी था और बड़ा था, और तीसरी सबसे बड़ी बात लाइट ज्यादा लेता था। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, लाइट ज्यादा लेता था। अब क्या हुआ, उसकी जगह 5 एलसीडी चला सकते हो आप। क्या क्या कमी बताई मैंने उसकी, भारी था, आकार में बड़ा था, और विद्युत की खपत ज्यादा करता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। और अब क्या आए, उसके बाद आई एलसीडी, एलईडी और टीएफटी। ठीक है, तो इसमें जो चित्र प्रदर्शित होता था, अभी क्या बताया था मैंने, फास्फोरस का पर्दा होता था, उसके पीछे इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, फिलामेंट लगा होता था, लाइट जब लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलते थे और फास्फोरस के पर्दे पर टकराते थे, चित्र बनता था। ये सारी बातें फिजिक्स की हैं। सही है, लिखो लिखो सीआरटी